हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी माई कमांड्स की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं जिसमें कि अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एसक्यूएल कमांड्स का कैटेगराइजेशन देख लिया, टेबल्स को क्रिएट करना देख लिया, डेटाबेस क्रिएट करना देख लिया, टेबल क्रिएट कर ली, उसके बाद हमें डेटा इंसर्ट करना देखना है, हमने वो देख लिया। हमें कोई वैल्यू अपडेट करनी होती है, हमने वो पार्ट कवर कर लिया। हमने कोई वैल्यू ऑलरेडी डाली हुई है, हमें उसे डिलीट करना होता है, इवन हम वो वाला पार्ट भी कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में अगर मैं बात करती हूँ, लास्ट टू लास्ट जब हम डिलीट स्टेटमेंट वाला पार्ट कवर कर रहे थे, इवन हमने उसमें ये पार्ट भी कवर कर लिया था कि अगर हमने कोई डेटा गलती से डिलीट कर दिया है तो हम उसे रोल बैक कैसे कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हम जो है प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ कवर कर चुके हैं अपनी इस प्लेलिस्ट में। हम लोग जो करंटली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे हम लोग वेयर क्लॉथ। हमने देखा हमें कोई डेटा, लेट्स से हमें कोई डेटा अपडेट करना होता है, हमें कोई डेटा डिलीट करना होता है, हमें किसी डेटा को रिट्राइव या फेच करना होता है सिलेक्ट की मदद करते हुए। हम हर चीज़ में यूज़ कर रहे थे वेयर क्लॉज कि भाई कौन सा डेटा डिलीट करना है, उसके लिए कंडीशन देनी है तो वेयर क्लॉज यूज़ हो रहा है। कौन सा डेटा सिलेक्ट करके रिजल्ट में प्रिंट करना है उसके लिए हम वेयर यूज़ कर रहे थे। कौन से डेटा को अपडेट करना है उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर रहे थे। तो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में वेयर क्लॉज का फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल के साथ कवर करा था, जिसमें हमने एक देखा था कि अगर हमें इक्वल टू ऑपरेटर के साथ कुछ करना है कि हाँ भाई वैल्यू मैच कराते हुए कुछ कंडीशन लगानी है तो हम कैसे वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, या फिर कंपैरिजन करते हुए करना है कि भाई वैल्यू इससे बड़ी हो इससे छोटी हो तो कैसे काम करते हैं, तो हमने देखा था। आज हम उसी वेयर क्लॉज को कवर करेंगे अपनी इस करंट वीडियो में। हम देखेंगे वेयर क्लॉज का एक थर्ड और फोर्थ एग्जांपल। मींस वेयर क्लॉज पे जब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें अच्छे से इसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो में एक स्लाइड ऐसी रखी है जिसमें मैंने सिंपली आपको ये बताया कि वेयर क्लॉज होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, जिससे कि अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो आपको इससे क्लियर हो जाए। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज बेसिकली फिल्टर करता है रो को। मीन्स आपको अगर एक या एक से ज़्यादा कंडीशन के बेसिस पे कुछ रिजल्ट रिटर्न कराना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तब आप यूज़ करते हो बेसिकली वेयर क्लॉज को। ये क्या करता है, ये मॉडिफाई कर देता है उन रिकॉर्ड्स को या रिटर्न करके देता है जो उस कंडीशन को प्रॉपरली मैच करते हैं। हम इस वेयर क्लॉज को सिलेक्ट के साथ भी यूज़ करते हैं, अपडेट के साथ भी यूज़ करते हैं, डिलीट के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक, हम इस वेयर क्लॉज का यूज़ सिंगल टेबल पे अगर हम काम कर रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा टेबल पे काम कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास दो टेबल है जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिनमें हम जॉइंस की मदद से काम करते हैं, तो वहाँ पर भी हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। अब मैं आती हूँ आपके सिंटेक्स पे। तो देखो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है भाई, मैं कह रही हूँ मैंने यहाँ पे जो सिंटेक्स लिया है मैंने लिया है सिलेक्ट का, कि मेरे को कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, कोई डेटा सिलेक्ट करना है, तो मैंने सिंपली क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कॉलम्स, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। मैं कह रही हूँ मेरे को किसी टेबल में से पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे वो कॉलम के नेम आ जाएंगे जिनको मुझे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टेबल नेम में वो टेबल का नाम आ जाएगा जहाँ पे मेरे को नेम देना है उस टेबल का। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज का यूज करना है, जिस कंडीशन के बेसिस पे हमें कॉलम सिलेक्ट करने हैं उस कंडीशन को हम यहाँ वेयर के साथ लिख देते हैं। ठीक, ये बेसिक सिंटेक्स है जो हम अब तक यूज करते भी आए हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, वही सिंटेक्स है। अब मैं आती हूँ सीधा अपने उस थर्ड एग्जाम्पल पे जिस पर हम काम करने वाले हैं। तो देखो बेसिकली इस थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या देखने वाले हैं, वेयर क्लॉज विद बिटवीन ऑपरेटर, कि अगर हमें बिटवीन ऑपरेटर के साथ वेयर क्लॉज को यूज करना है। बिटवीन हम कब यूज करते हैं, जब बेसिकली हम किसी कॉलम पे या कुछ भी कंडीशन लगा रहे हैं और हम उसमें एक रेंज पे बात करते हैं कि भाई मेरे को वो रिकॉर्ड दे दो जिसमें इस कॉलम की वैल्यू इस रेंज से इस रेंज तक जा रही है। मैंने आपसे कहा मुझे वीक स्टूडेंट्स की लेट से लिस्ट निकालनी थी, मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट दी हुई है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है और मेरे को वीक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। वीक स्टूडेंट्स कौन है ये कैसे पता चलेगा उस रिकॉर्ड को देख के, भाई अगर 100 मार्क्स का पेपर है, मैं कह रही हूँ जिस स्टूडेंट के भी मार्क्स 20 से कम है वो मेरे वीक स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी रेंज दे दो कि हाँ भाई जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 0 से लेके 20 के बीच में लाई कर रहे हैं मेरे को उनका रिकॉर्ड दे दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए ये मेरे वीक स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे बिटवीन ऑपरेटर के साथ। तो देखो
मैंने क्या, ये एक सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिया ओरली आपको समझाने के लिए। यहाँ पे वैसे जो हमने एग्जांपल लिया है, अगेन मैंने वही सेम टेबल लिया है जो मैंने वेयर क्लॉज के फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में ली थी। कि यहाँ पे मेरा क्या है, इम्प वन नाम की एक टेबल है जिसके अंदर 5 कॉलम्स हैं। इम्प आईडी, नेम, कंट्री, एज एंड मोबाइल नंबर, ये 5 कॉलम्स गिवन है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को एक स्पेसिफिक रेंज में वैल्यूज चाहिए, स्पेसिफिक रेंज वाले रिकॉर्ड्स चाहिए। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू और जो एंड वैल्यू जो हम देते हैं बिटवीन के साथ, ये उसे भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल क्या लिया, we want to find the employees whose age is between 22 and 24, कि मीन्स मेरे को उन एम्प्लॉयज का पूरा पूरा रिकॉर्ड चाहिए जिनकी एज 22 से लेकर 24 तक की है। ठीक, और मेरे को इन 22 24 को भी इंक्लूड करना है, मीन्स उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आ जाए जिनकी एज 22 23 24 है इन शॉर्ट। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प वन। ये तो नॉर्मल हो गया कि भाई सारे ही कॉलम सिलेक्ट करने हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। कहाँ से? इम्प वन से। इम्प वन है मेरा उस टेबल का नेम। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई वेयर एज बिटवीन 22 एंड 24। बिटवीन के साथ मैंने एंड का यूज करा है। एंड का क्यों करा है? क्योंकि मेरे को 22 भी चाहिए, मेरे को 24 भी चाहिए, और इनके बीच का भी चाहिए, इसलिए मैंने बिटवीन यूज करा है। तो मैंने कह दिया कि जहां पर भी आपको एज 22 से लेकर 24 तक की मिलेगी, उस रेंज में मिलेगी, आप मेरे को उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दे दो। तो देखो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स थे इनपुट में। एज क्या क्या थी? 23 21 24 23 22। तो इसने क्या करा देखो, इसने मेरे को ये वाली 21 वाली जो 2 कॉलम थे इनको इसने स्किप कर दिया। 23 24 और 22 वाले रिकॉर्ड्स इसने मुझे टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करा कर दे दिए। तो इस तरीके से काम करता है हमारा वेयर क्लॉज बिटवीन ऑपरेटर के साथ। मीन जब हमें एक स्पेसिफिक रेंज के बेसिस पे काम करना होता है और उस जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स हैं हम उन्हें भी इंक्लूड करना चाहते हैं, तब बेसिकली हम यूज करते हैं अपने इस बिटवीन ऑपरेटर को। आई होप समझ में आया होगा ये एग्जांपल। हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। तो देखो इस सेकंड एग्जांपल में क्या है, हम करने वाले हैं वेयर क्लॉज का यूज, लेकिन लाइक ऑपरेटर के साथ। अब ये लाइक ऑपरेटर क्या है? तो देखो अगेन मैंने क्या करा, मैंने सेम टेबल ली इम्प वन, जिसके अंदर मेरे 5 कॉलम्स हैं, इम्प आईडी, नेम, कंट्री, एज एंड मोबाइल। अब ये क्या करेगा, जो बेसिकली लाइक ऑपरेटर काम करता है, ये क्या करता है, इट इज यूज टू फैच द फिल्टर डेटा बाय सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर पैटर्न इन द वेयर क्लॉज। मीन्स जब हम इस तरीके के रिकॉर्ड चाहें कि हाँ वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न मैच कर रहे हो। पैटर्न मैच करने का मतलब देखो, पहले मैं आपको आगे बताती हूँ। इस एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम बेसिकली करने वाले हैं वी वॉन्ट टू फाइंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज वेयर नेम स्टार्ट्स विद द लेटर। मीन्स मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी एम्प्लॉयज का जो नेम है वो किसी स्पेसिफिक लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो सारे रिकॉर्ड्स दे दो। जैसे कि मैंने कहा मेरा नाम है कनिका, मेरा नाम शुरू हो रहा है के से। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंडीशन दे दूंगी और मैं कह रही हूँ जितने भी एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है या आर से स्टार्ट हो रहा है या पी से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है पर्टिकुलर, मेरे को उस वाले एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लाइक ऑपरेटर का मीन्स हमने उसे एक पैटर्न बता दिया कि नेम भले ही कुछ भी हो, कितना ही बड़ा हो, बट वो स्टार्ट के से होना चाहिए, आर से होना चाहिए या पी से होना चाहिए। तो इसके लिए जब पैटर्न की बात आती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न मैच कराना होता है, उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, परसेंटेज का सिंबल, परसेंटाइल बोलते हैं ऐसे। ये बेसिकली वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता है हमारे माई एसक्यूएल के अंदर। ये क्या करता है, ये देखता है कि जो बाद के कैरेक्टर्स हैं वो कुछ भी हो, हमें उनकी लेंथ कुछ भी हो, उनकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक कर दिया। मैंने एग्जांपल लिया, मैं कह रही हूँ मेरे को इस उसमें उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम एल से स्टार्ट हो रहा है, एल, लॉयन वाला एल। तो मैंने क्या लिखा, सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नाम ले लिया टेबल का, इम्पो वन की जगह एम्प्लॉय नाम है। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम, लाइक, और सिंगल कोड में मैंने लिखा एल परसेंटाइल।
और सिंगल कोड क्लोज करके सेमीकोलन तो आएगा ही, क्योंकि माई एसक्यूएल की जो क्वेरी है वो टर्मिनेट हो रही है। तो ये एल परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि पहला लेटर मैंने फिक्स कर दिया अपना नेम का कि वो एल ही होगा। परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया कि एल के बाद कितना भी बड़ा नेम हो सकता है और उसके आगे कुछ भी कैरेक्टर आ सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने बस ये स्पेसिफिक कर दिया कि नेम की स्टार्टिंग एल से होगी, बाद में क्या आ रहा है, कितना छोटा नाम है कितना बड़ा नाम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस पहला करेक्टर हमारा एल है। तो अब ये क्या करेगा, ये नेम वाले कॉलम में जाएगा और जो जो नेम इसे ऐसे मिलेंगे जो एल से स्टार्ट हो रहे होंगे, ये उन्हें उठा लेगा। तो देखो, एक तो नाम ये रहा लियाम और एक नाम ये रहा ल्यूकोस। तो इसने क्या करा, इन दोनों नाम वाले रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर दिया मेरे इस आउटपुट वाले टेबल में। ठीक। तो ये परसेंटाइल का काम ही ये होता है कि हमने एल परसेंटाइल लिख दिया, मीन्स हमने पहला करेक्टर फिक्स कर दिया। अब बाद में कुछ भी है, मैं कह दूं मेरे को उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए जिनका लास्ट करेक्टर नाम का एन है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे वेयर नेम लाइक सिंगल कोड, और यहाँ पे मैं लिख देती परसेंटाइल एन। तो अब ये क्या करता, परसेंटाइल मैंने पहले लगा दिया, लास्ट में एन लिखा है, मीन्स मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि लास्ट करेक्टर नेम का क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, उससे पहले कुछ भी हो। आई डोंट केयर कि उससे पहले क्या आ रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मैंने बस लास्ट करेक्टर स्पेसिफाई कर दिया कि लास्ट करेक्टर जरूर एन होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ये लाइक ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, बेसिकली लाइक क्या करता है, जैसे जैसे पैटर्न मैच होते चले जाएंगे उन्हें ये रिजल्ट में ऐड करता चला जाता है कि हाँ भाई ये नेम आया, क्या ये ऐड कर रहा है पैटर्न से, कर रहा है तो डालो। ये नेम आया, क्या ये ऐड कर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो इसे हटा दो। तो लाइक का काम ही ये होता है कि पैटर्न मैचिंग करना। पैटर्न मैच होगा तो हम रिजल्ट में डालेंगे, पैटर्न मैच नहीं होगा तो हम उसे रिजल्ट से हटा देंगे। ठीक है। तो ये काम होता है लाइक ऑपरेटर का, मीन्स पैटर्न्स को मैच करना। ठीक। इस तरीके से काम करता है हमारा वेयर क्लॉज लाइक ऑपरेटर के साथ। आई होप क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हमने दो एग्जांपल्स कवर करे। वेयर क्लॉज को हमने बिटवीन के साथ यूज करके देखा, वेयर क्लॉज को हमने लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करके देखा। तो आई होप समझ में आया होगा। मैं अगेन कहूंगी, अब तक जितनी भी माई एसक्यूएल की हमने प्लेलिस्ट में वीडियोस डाली हैं सारी देख लो, रन करके देख लो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लो। बाय बाय।